नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। धूर्तता अगर हद से ज्यादा हो जाए तो उसकी सजा भी मिलती है और ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब वो कंडीशन में आ गया है कि अपने आप को बचाने के लिए पार्टी को खत्म कर सकता है, कई लोगों को बलि का बकरा बना सकता है और कोर्ट में झूठ के बाद झूठ बोल सकता है। ये सारे पैतरे अब अरविंद केजरीवाल केवल इसलिए अपना रहा है ताकि किसी भी तरह एन केन प्रकारेण जेल से बाहर निकल सके। लेकिन हाई कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल ऐसा फंस चुका है कि अब न तो सीएम की कुर्सी बचेगी और न ही पार्टी बचने की संभावना है, क्योंकि दोनों स्तर पर केजरीवाल हाई कोर्ट में घिर चुका है। ऐसे आर्गुमेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिए, जिसके जवाब में एसजी राजू ने जो बातें कही है उससे तो यही लगता है कि हाई कोर्ट के बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे हैं। जेल में सड़ेगा, सीएम की कुर्सी छोड़ेगा, आम आदमी पार्टी की संपत्तियों पर अब ईडी धीरे धीरे कब्जा करेगा और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू करेगा, क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में इसी दिशा में चल रहा है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की उसमें सवाल उठाया गया ईडी की गिरफ्तारी पर। यह जमानत की याचिका नहीं है, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ही कहा और एसजी राजू ने कहा कि देखिए, ये केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है उस पर सवाल उठाया जा रहा है, ये जमानत की अपील नहीं कर रहे हैं। ये तो सेक्शन 45 सेक्शन 50 के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईडी के पास किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो कि सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने के सबूत के बाहर है, यानी जिसके खिलाफ किसी भी करप्शन के मामले में सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट के सबूत नहीं हैं और गवाहों के आधार पर, दूसरे सबूतों के आधार पर उसे हिरासत में लिया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल यही उठा रहे थे और कई ऐसे तर्क अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे थे जिसमें सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि कोर्ट के अंदर ईडी को अब वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकली, यानी कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर ये सरकार अपने तरीके से चला रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के समय अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, अगर किसी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार किया जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आधारभूत संरचना जो कि संविधान में कहा गया है कि अगर चुनाव होता है तो उस समय पार्टी अगर सही दिशा में काम नहीं करेगी, उसके नेता जेल के अंदर रहेंगे तो फिर लेवल प्लेइंग नहीं होगा, यानी कि किसी भी पार्टी को ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसलिए इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी करना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों को एक दायरे में रखना चाहिए कि चुनाव के समय कम से कम गिरफ्तारी नहीं की जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ माना जाएगा। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस गिरफ्तारी को इलीगल ठहराया जाए। लेकिन एसजी राजू ने कुछ उदाहरण दिए और बताया कि क्या किसी भी हेनियस क्राइम के लिए, गंभीर अपराध के लिए किसी व्यक्ति को केवल इसलिए छोड़ा जा सकता है, गिरफ्तार करने पर रोक लगाई जा सकती है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव हो रहा है। अगर कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाती है, कोई मर्डर में कोई पॉलिटिशियन फंस जाता है, हम सीएम पीएम या और किसी भी मंत्री की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। वो पॉलिटिशियन किसी छोटे पार्टी का हो सकता है, किसी बड़े पार्टी का हो सकता है। यहां पर तो क्षेत्रीय पार्टी और जो
राष्ट्रीय पार्टी है उसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जिसकी संख्या लगभग 2 से 2,500 के बीच है जो कि यहां पर चुनाव लड़ती है, और कई की मान्यता नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। कई ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी के भी मुखिया होते हैं। तो क्या अगर ऐसे में हजारों हजार पॉलिटिशियन में से किसी के ऊपर कोई रेप मर्डर का चार्ज लगता है तो यह कहा जाएगा कि अभी चुनाव हो रहा है और इस राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ना है, इसके लिए ये नेता स्टार कैंपेनर है। और फिर 2 डिस्ट्रिक्ट हो, 4 डिस्ट्रिक्ट हो, या स्टेट की पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में अपने लिए भूमिका वही होती है, उसके कैंपेनर की भूमिका वही होती है। चाहे निषाद पार्टी हो जिसका अपने बेस 2-3 जिलों तक सीमित हो, या फिर सुभाषपा हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, यानी कि ये तो किसी राज्य विशेष की पार्टी है। लेकिन कुछ पार्टी ऐसे हैं जो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन अब तक उनको मान्यता ही नहीं मिल पाई है, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 10% का वोट ले ही नहीं पाए। इसलिए ये आधार तो बिल्कुल ही गलत है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो चुनाव के समय ऐसी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में ये जो 2 पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा है उसमें बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात तो यही चलती रही, और उसके बाद ये बात हुई कि क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना सही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने केवल चुनाव के मुद्दे पर की है। इसके लिए जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसजी राजू केवल उदाहरण दे रहे हैं, ये सही आर्गुमेंट नहीं रख रहे हैं, तो भी एसजी राजू ने कहा कि ये उदाहरण नहीं है, ये तो आपके उदाहरण का जवाब है। आप अगर एग्जाम्पल देंगे तो हम भी एग्जाम्पल देंगे। अगर आप पॉलिटिकल बातें करते हैं कोर्ट के अंदर तो पॉलिटिकल बातों का पॉलिटिकली जवाब देना जरूरी होता है। लेकिन हम जहां तक तथ्य की बात कर रहे हैं, तथ्य तो यही है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले का किंगपिन है और इसने कॉन्स्पिरेसी की। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्पिरेटर के घर में पैसे नहीं मिले, कॉन्स्पिरेटर के घर में सीधे तौर पर वो सबूत नहीं मिले तो इसके लिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि किसी मर्डर से भी ज्यादा खतरनाक अपराध है इकोनॉमिक ऑफेंस। और सुप्रीम कोर्ट के उन सारे फैसलों का जिक्र किया जिसमें बार बार यह कहा गया है कि इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये धीरे धीरे लोगों को मारता है, देश की संपदा को, देश के संसाधन को चूस लेता है, जिससे 1-2 नहीं करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। और इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को अभी बाहर भेजेंगे तो जो बचे खुचे सबूत है जो ईडी अभी पूछताछ में इनसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है वो भी ये नष्ट कर देगा, और फिर हम ये सैकड़ों करोड़ के घोटाले पर से पर्दा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए एक गिरफ्तारी का सवाल मत उठाइए, चुनाव की बात मत कीजिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल राजनीतिक पार्टी के नेता की गिरफ्तारी है, अगला नंबर तो राजनीतिक पार्टी का है। अब इस राजनीतिक पार्टी की बात आते ही अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल दोनों के फाख्ते उड़ गए। ऐसे होश उड़े कि इन लोगों को लगने लगा कि अगली बारी अब किसी नेता की सिर्फ नहीं है बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम की कुर्सी तो ऐसे भी अरविंद केजरीवाल की जाने वाली है। हालांकि हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया जा रहा है और हाई कोर्ट उसे रिजेक्ट कर दे रही है कि हम अभी इस बात के लिए निर्णय नहीं लेंगे कि किसी नेता को, जो संवैधानिक तरीके से अगर कहा जाए तो सीएम पद से इस्तीफा देने की संवैधानिक बाध्यता तब होगी जबकि यह आरोप सिद्ध हो जाएगा, अपराध के लिए सजा मिल जाएगी और कम से कम 2 साल की सजा होगी। लेकिन यहां तो सजा 6 साल की होगी, कम से कम उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन क्या कोई सीएम लगातार
महीनों तक जेल से सरकार चला सकता है। ये संवैधानिक बाध्यता के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। दिल्ली के लिए किसी दूसरे राज्य के लिए गवर्नर के रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। ऐसा होता तो हेमंत सोरेन भी जेल से सरकार चला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर इन की रिपोर्ट पर यह बड़ा निर्भर करता है कि उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में सरकार की व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, प्रशासनिक विफलता है कि नहीं। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, क्या दिल्ली सरकार के अधिकारी जेल में जाकर फाइल साइन करवाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ? क्या एनसीसीएस से की बैठक जेल के अंदर होगी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं और मुख्यमंत्री होता है? तो इसलिए इस अव्यवस्था पर नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है। और अगर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर जो सवाल उठाया जा रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये आगे का रास्ता भी केजरीवाल के लिए बंद होगा। सीएम का पद तो जाना ही है। इसलिए सुनीता केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, ये सारे के सारे अपने अपने तरीके से ये सोचने को लिए मजबूर हो रहे हैं कि जब केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और ताकि इससे आम आदमी पार्टी के अंदर कोई विद्रोह ना हो। लेकिन हाई कोर्ट में दूसरी बात, यानी कि जो सिंघवी और अरविंद केजरीवाल के बीच की थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिंघवी को पहले तो छूट दे रखा था कि आम आदमी पार्टी और मुझ में चुनना हो तो इसमें कम से कम मुझे बचाने के लिए कुछ ऐसे आर्गुमेंट उधर उस दिशा में न सुनाए, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बेनिफिशियरी तो वही है, उस दिशा में आर्गुमेंट जाए। लेकिन सिंघवी ने अचानक से हाई कोर्ट में बात करते करते इस मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया और एसजी राजू ने हाई कोर्ट में बता दिया कि देखिए, जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस इन्वेस्टिगेशन की दिशा में अगला नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। इसके लिए उन्होंने कंपनी एक्ट का उदाहरण दिया, कंपनी का उदाहरण दिया, क्योंकि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अगर किसी कंपनी में हेरा फेरी होती है और उसके एसोसिएट्स, उसके सीईओ, उसके जो चेयरमैन हैं वो सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है बल्कि उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होती है। उस कंपनी के अकाउंट भी ब्लॉक किए जाते हैं, फ्रीज किए जाते हैं, रिकवरी उससे भी की जाती है, उसकी संपत्तियों को अटैच किया जाता है। जस्ट वही तरीका यहां पर है। ये भले ही पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ये जो सामुदायिक तौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को कंपनी एक्ट के तहत नहीं लाया जाता, लेकिन फिर भी ये तो माना ही जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के फायदे के लिए गलत तरीके से लाए गए पैसे का उपयोग किया गया है। 45 करोड़ रुपए से आम आदमी पार्टी ने गोवा का चुनाव लड़ा, उसके विधायक भी जीत कर आए, तो वो आम आदमी पार्टी के विधायक कहलाते हैं। आम आदमी पार्टी का उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिली है। गुजरात और गोवा ने ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया है। उसके साथ ही अगर गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी में गलत तरीके से पैसे की हेरफेर की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, हवाला रैकेट का उपयोग किया गया, हवाला से पैसे भेजे गए, तो क्या गोवा के चुनाव उस समय जो हुए थे उसको रद्द नहीं किया जा सकता? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं पर यह सवाल तो उठेगा कि क्या जो जीत कर आया है उसने भी इस पैसे का दुरुपयोग किया है। इसलिए अगली कार्रवाई जो होगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगी। इसके कई प्रॉपर्टी अटैच किए जाएंगे जैसे व्यक्तियों के किए जा रहे हैं। इसकी मान्यता को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी कि कहां कहां पैसे खर्च हुए हैं। इसके लिए लीगल टीम से बात की जा रही है और अब जो कार्रवाई होगी उससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल जाएगी। यानी कि हाई कोर्ट जाकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुका है। अब उसे जेल से बाहर तो नहीं आना है, लेकिन सीएम की कुर्सी भी जाएगी और आम आदमी पार्टी की मान्यता भी अटक चुकी है, जिसके कारण पार्टी के अंदर भूचाल आया हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।